हेलो नमस्ते जैन साथियों। आज बात करेंगे सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, एक ही क्लास में दोनों ना कवर कर लेंगे, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इतिहास के अंदर आए हैं तो पढ़ेंगे जरूर। सैयद वंश और लोधी वंश दोनों के बारे में बातें करेंगे आज। पहले बात करेंगे सैयद वंश के ऊपर, लोधी वंश ने एक बार ही साफ कर देते हैं। सैयद वंश का जो प्रथम संस्थापक था खिजर खां। खिजर खां ने इस सैयद वंश की नींव रखी थी। यो अपने आप को तैमूर का पैगंबर का वंशज कहता था, या तैमूर लंग का वंशज था। खिजर का जो सैयद वंश था, इसका टाइम पीरियड था 14 से 1451 तक इसका टाइम पीरियड चला था। प्रथम संस्थापक की अगर बात करा, खिजर का प्रथम संस्थापक था। इसका टाइम पीरियड की अगर फिर बात करा खिजर खां की, इसने मात्र 7 साल तक ही राज करना पाया था यो, क्योंकि ज्यादा लंबा यो चालन को नहीं पाया था। यो अपने आप को तैमूरलंग का वंशज कहा करता। इसने बहुत सारी पैगंबर का वंशज भी कहा करता यो। अपने आप को पैगंबर का वंश कहता था। इस बात की जानकारी अपन कित मिली है कि भाई अपना अपन यो पैगंबर वंशज कहा करता, इसकी मिली है अपन एक किताब मिली है जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही नाम की अपनी किताब मिली है, जिसके अंदर यह जानकारी मिली है कि भाई ये अपने आप को पैगंबर का वंशज कहता था। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? लेखक की अगर बात करा, शाही बिन सरहिंदी इसके लेखक हैं। तारीख मुबारक शाही की, तारीख मुबारक शाही में हमने क्या मिला है, इसके अंदर मिला कि भाई जो खिजर खां था यो पैगंबर का वंशज था, और तैमूरलंग जब भारत के अंदर आया था और राजपाट करके ने सब कुछ उजाड़ के चला गया था वापिस, तो जाता जाता 3 रियासतों का जागीरदार खिजर खां को बना के चला गया था तैमूरलंग। किसने बना के चला गया था? खिजर खान है। कौन कौन सी थी वे? यहां लिख लेते हैं दीपलपुर। मुल्तान, लाहौर और दीपलपुर का जागीरदार इसको बना के चला गया था खिजर खां को। कौन चला गया था? तैमूरलंग। इसलिए यो अपना आपने क्या करता कि भाई मैं पैगंबर का तो वंशज हूं और तैमूरलंग का वंश हूं, यानी कि तैमूरलंग का वंश था या भाई इसका गुलाम था, पता नहीं यो था। तो तैमूरलंग का जाने के बाद इसको बना दिया था भाई 3 जगह का जागीरदार। खिजर खान ने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। उन सिक्कों के ऊपर 2 बंदों के नाम में देखने को मिलते हैं। पहला तो इसका एक शाखुर मिर्जा नाम का इसका लड़का था, उसका नाम देखने को मिलता है। दूसरा ये खुद तैमूरलंग का नाम इसके सिक्कों पर देखने को मिलता है। शाहरुख मिर्जा और तैमूरलंग, इन दोनों का क्या मिलता है? नाम देखने को मिलता है इसके सिक्कों पर। किसके सिक्कों पर? खिजर खां के सिक्कों पर।
खिजर खान ने रेयत आला की उपाधि धारण कर ली थी, अपने आप को रेयत आला की उपाधि धारण करके इसे नवाजा था। उपाधि की अगर बात करते हैं, रेयत आला की उपाधि से इसने अपने आप को नवाजा। नेक्स्ट इसके बाद रूलर बदल गया फिर तो। नेक्स्ट शासक आ गया था मुबारक शाह। मुबारक शाह कौन था? इससे का उत्तराधिकारी था जिसका टाइम पीरियड एक बार साफ कर लेते हैं, दोबारा ऊपर से लिखेंगे, देख लीजिए एक बारी। नेक्स्ट रूलर था मुबारक शाह। मुबारक शाह का जो टाइम पीरियड था वो ज्यादा लंबा नहीं चला, बाकी ठीक चला था। खिजर खां था 1421 से लाके न 1434 तक इसका टाइम पीरियड चला था मुबारक शाह का। मुबारक शाह ने उपाधि धारण की थी। उपाधि की अगर बात करते हैं तो इसने शाह किसने उपाधि धारण कर ली थी। एक इसने शहर भी बसाया था, मुबारक शाहबाद नाम था, इसने एक शहर भी बसाया या नगर कह लेते हैं, नगर बसाया जिसका नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह नगर इसने बसाया। और भाई इसने क्या किया, और इन्हें संरक्षण दिया था। किसको दिया था? इसने संरक्षण दिया था जिसने तारीख मुबारक शाह नाम की किताब लिखी थी, यानी कि शाहिया बिन असमद सिकंदरी को। बिन असमद सरहिंदी, शाहिया बिन सरहिंदी को इसने संरक्षण दिया था। ज्यादा टाइम पीरियड इसका भी नहीं चलने पाया था, बहुत ही जल्दी निपट के ना बेचारा चले गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है मुबारक शाह के बाद इसका उत्तराधिकारी था, इन्हें साफ कर लिया, नीचे तो लिखेंगे कौन नहीं, छोड़ो यार। शासक आ गया था मोहम्मद शाह। इसका जो टाइम पीरियड था 1434 से लाख करके ने 1445 तक इसने राज किया था। इसका शासनकाल ज्यादा बड़ा नहीं चलने पाया और ना ही ज्यादा इसने कोई अपने राज्य के अंदर इतने अच्छे अच्छे कार्य करे जिसको आज इसने लेके पे पढ़ा है, क्योंकि इतिहास के अंदर जिक्र सिर्फ उनका ही होता है जो अपना टाइम पे कुछ ना कुछ करके जावा है। इसके बाद जल्दी चला गया था, तो इसका नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी था या सैयद वंश का उत्तराधिकारी जो बना था अलाउद्दीन शाह आलम, जो आगे ने फिर सैयद वंश की कमान जिसने संभाली थी, अंतिम शासक था वो। अलाउद्दीन आलम शाह या आलम शाह। इसका जो टाइम पीरियड था वो भी ठीक के ठीक रहा। इसका लास्ट था, अंतिम शासक था, तो 1445 से 1451 तक इसका टाइम पीरियड रहा था, जो सैयद वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक सैयद वंश का था। इसके बाद सैयद वंश की समाप्ति होगी। ज्यादा ना तो इसके अंदर तो कोई ऐसी बात है कि ना भाई घना ज्यादा कुछ किया हो समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, लेकिन ठीक है आए हैं तो इसके बारे में जरूर पढ़ लिया हमने। अच्छी खासी बात थी, 4-5 इसके राजा हुए हैं, छोटे छोटे इन्होंने काम करके गए हैं। इसके बाद नया वंश की स्थापना हो गई, लोधी वंश।
लोधी वंश की स्थापना हो गई थी। ये पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश ने क्या कुछ अपने राज्य में भाई कारनामे करके चले गए हैं, वो एक बार साफ कर देते हैं इसको। लोधी वंश 1451 से 1526 तक इसका टाइम पीरियड चला था। बहुत अच्छा इनका भी टाइम पीरियड चला था। हो बहलौल लोधी इसके पहले संस्थापक थे लोधी वंश के। बहलौल लोधी जिसका टाइम पीरियड 1451 तक करके ना 1489 तक चला था। इसने अपने आप को गाजी की उपाधि दी। किसने? बहलौल लोधी ने। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। काफिर इसके लिए कौन थे? जो गैर मुस्लिम थे वे सब के सब इसके लिए काफिर थे, यानी कि मुस्लिम गैर मुस्लिमों को मारा करता है, क्योंकि अपने धर्म का प्रचार करा करता ज्यादा से ज्यादा। उपाधि की अगर बात करा, गाजी किसने उपाधि धारण करी थी? इसका अर्थ था काफिरों को मारने वाला। काफिरों को मारने वाला। काफिर कौन थे? इसके लिए काफिर वो ही थे जो गैर मुस्लिम थे, यानी कि काफिरा की अगर बात करा, गैर मुस्लिम जितने भी थे इसके लिए वे सब के सब काफिर थे। जो अपने सरदार थे, सरदार यानी सामंत इसके जितने भी थे, उनको मकसद ये अली कह करके पुकारता था अपने सरदारों को। या सामंतों को भी कह सकते, सामंत और सरदार एक की बात है। मकसद ए अली कहकर पुकारता था। मकसद ए अली कहता था, बस सामंतों को मकसद ए अली कहा। बहलौल लोधी का भी ज्यादा कुछ हुआ बात तो है नहीं कि हम इससे ज्यादा और पढ़ सका। सिर्फ बहलौल लोधी के बारे में इतनी सी जानकारी हमें मिलती है। बहलौल लोधी यो चला गया था। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकार था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी आया जिसने टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड था 1489 से 1517 तक टाइम पीरियड इसका चला था। इसने बहुत अच्छी प्रक्रिया दी और अपना टाइम के अंदर इसने कुछ छोटे मोटे जो काम करे हैं इसके बारे में हम आगे बातें करते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसमें साफ कर देते हैं। सिकंदर लोधी 1400 सिकंदर लोधी का जो मूल नाम था वो था निजाम खां। निजाम खां इसका मूल नाम था। और इसने सिकंदरी ए शाह की इसने उपाधि धारण, सुल्तान ए शाह की इसने उपाधि धारण कर ली थी। मूल नाम की अगर बात करा, निजाम खां इसका मूल नाम था। सुल्तान सिकंदर शाह की इसने उपाधि धारण की थी। उपाधि की अगर बात करते हैं, सुल्तान सिकंदर शाह इसने उपाधि धारण करी थी। और इसने क्या करा? आगरा का इसने आगरा बसाया था इसने 1504 में।
1504 में आगरा बसाया। और इसने क्या करा, आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। पंद्रह सौ चार में आगरा बसा के अपनी राजधानी बना लिया, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर पहला सुल्तान ऐसा जो अपनी राजधानी ना आगरा ढा के लेके चला गया था। कौन था यो? सिकंदर लोदी था। और इसने भूमि मापन के लिए भी एक प्रक्रिया निकाली, जिसको इसने गज ए सिकंदरी का नाम दिया, जो 30 इंच की हुआ करती थी। गज भूमि मापन के लिए। गज ए सिकंदरी जो कितनी थी? 30 इंच की हुआ करती थी। भूमि मापन के लिए इसने गजे सिकंदरी का निर्माण किया, जो 30 इंच की हुआ करती थी। यो था जितना भी अपन पढ़ा है सिकंदर लोदी के बारे में। और सिकंदर लोदी ने महिलाओं को संतों के मजारों में जाने पर रोक लगाई। और इसने क्या किया, एक हाँ कविताएं लिखने का बड़ा शौकीन था। गुलरुखी नाम पर इसने कविता भी लिखी थी, जो बहुत इसकी फेमस हुई थी। कविता लिखने का शौकीन था। और इसने कविता कौन सी लिखी थी? गुलरुखी। गुलरुखी कविता इसने लिखी, जो बहुत ही इसकी फेमस हुई थी। और इसने क्या करा था, महिलाओं को संतों के जो भी थे टॉम्स वगैरह थे, उन पर जाने पर इसने रोक लगा दी। संतों के मजार में महिलाओं पर जाने के लिए इसने रोक लगा दी। किसने लगा दी? सिकंदर लोदी ने लगा दी। और इसने कुछ ग्रंथ है, उन ग्रंथों का भी इसने फारसी में अनुवाद करवा दिया। एक इसने आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी में अनुवाद करवा दिया, जिसको फरहंगे के नाम से जाना गया। आयुर्वेद ग्रंथ अनुवाद, जिसको फरहंगे के नाम से जाना गया। जाना गया। और इसने एक ग्रंथ भी लिखा, लज्जत सिकंदरी शाही के नाम से इसने ग्रंथ लिखा था। एक बार इसको साफ कर दें फिर लिखांगे, ये देख लीजिए। लज्जत सिकंदर शाही। इसने ग्रंथ लिखा, ज्यादा कुछ बड़ा काम करा को नहीं, बहुत ही जल्दी निपट गया था। इसकी मृत्यु होगी फिर बेचारे की 21 नवंबर 1517 में इसकी डेथ होगी। जल्दी निपट गया था। 1517 में इसकी मृत्यु, 21 नवंबर 1517 को इसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद इसका अगला उत्तराधिकारी आया इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने 1517 से 1526 तक फिर राजपाट संभाला। और पानीपत के अंदर इब्राहिम लोधी का बाबर के साथ युद्ध हो गया 1526 में, पानीपत की प्रथम लड़ाई, जिसके अंदर इब्राहिम लोधी की हार होगी और अगला वंश मुगल वंश की स्थापना होगी। नेक्स्ट रूलर
इब्राहिम लोदी का टाइम पीरियड कितना था? 1517 था 1526 इसका टाइम पीरियड चल था। और इब्राहिम लोदी का फिर बाबर का साथ में फिर मुकाबला होता है, बाबर के सामने पराजित हो जावा है। इब्राहिम लोदी, बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। पराजित हो जाता है और मुगल वंश की फिर नींव रखी जाती है बाबर के द्वारा। मुगल वंश आएगा, मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास के अंदर। आशा करते हैं कि आपको कुछ समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नई क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद।